हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 42। तथारितं पाशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च तथारितं पाशुवत्पाशबद्धम् अवाक्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो अर्जुन की पत्नी है द्रौपदी, पांडवों की पत्नी है, ऊपर से कृष्ण के परम भक्तिम है, तो उनका हृदय बहुत कोमल है, बहुत करुणा से भरा हुआ है। तो जब उन्होंने देखा कि द्रोणाचार्य जो उनके पति के गुरु है, उनका पुत्र अश्वत्थामा पशु की तरह उनको बांध कर लाए हैं क्योंकि उन्होंने इतना घृणित कार्य किया है, तो क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ही संस्कारी है, द्रौपदी ब्राह्मण के रूप में अश्वत्थामा के प्रति सम्मान व्यक्त किया। अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे। अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं बल्कि उनको बांध कर लाया है। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के सामने लाया गया, जो कि अपने पुत्रों के हत्या के कारण बहुत दुखी थी और हत्यारा उनके सामने था, लेकिन फिर भी एक ब्राह्मण को देखने से या ब्राह्मण के पुत्रों को जो सामान्य सम्मान देना है वो द्रौपदी नहीं भूली। सोचिए कितना दयालु है द्रौपदी। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है और उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। जैसे बालक होते हैं बहुत ही सरल स्वभाव का, तो ऐसे स्त्री का स्वभाव होता है। इसलिए शास्त्र में जो बताया गया ना, स्त्री को प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि जैसे बच्चों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वो लोग इतने कोमल और स्वभाव के होते हैं, इतना सरल मन के होते हैं, कोई भी उनको फुसला सकते हैं। तो इस तरह से स्त्री को फुसलाया जा सकता है, तो इसीलिए स्त्री को बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था, इसलिए उनको भर्त्सना किया था भगवान ने भी। तो लेकिन फिर भी द्रौपदी ने अपने स्वाभाविक सौजन्य नहीं त्याग पाई। तो आज भी जब देखते हैं हम, हिंदू परिवार में जो नारियां हैं वो ब्राह्मणों के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण ऐसा हो कि नाम का ब्राह्मण है लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं है, तो भी सम्मान प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पुरुष वर्ग हैं जो ब्रह्म बंधु है, देखते हैं कि ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया है, लेकिन ब्राह्मणों की योग्यता नहीं है। पुजारी तो है, कहीं पूजा कर रहे हैं, लेकिन पुजारी का जो नियम है उसे पालन नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे पुरुष आजकल विरोध भी करने लग गए हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द है वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है। इसका मतलब है स्वभाव से मृदु या भद्र। कौन? द्रौपदी। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपने तर्क या विवेक शक्ति को नहीं खो देना चाहिए। मतलब इतना भद्र नहीं बनना चाहिए कि हम विवेक शक्ति को खो दें, वो भी हानिकारक होता है। तो इसलिए जो है, भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। वो उत्तम ब्राह्मण तो है नहीं, उन्होंने अपने आप को पतित कर लिया था। तो ये विवेक से हमें समझना चाहिए कि कौन उत्तम ब्राह्मण है, कौन नहीं। जो उत्तम ब्राह्मण नहीं है तो उनके संगति
नहीं करना चाहिए एक प्रकार से। इन्हें आध्यात्मिक संगति करना मतलब आध्यात्मिक काउंसलिंग लेना, ये सब नहीं करना है। इसलिए बहुत सारे माताएं फंस भी जाते हैं बाद में, क्योंकि पाखंडी व्यक्ति और सही व्यक्ति में हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, और ये हमें शास्त्र के ज्ञान से मिलता है। श्लोक नंबर 43। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानायनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नेतरं गुरुः। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांध कर लाना पशु की भांति द्रौपदी को सहन नहीं हुआ, और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तो सोचिए, एक माँ जिसके पुत्र को वो मार चुके अश्वत्थामा, उसके प्रति भी वो इतनी दया दिखा रही है कि छोड़ दो, क्योंकि वो भगवत परायण नारी थी, भगवत भक्ति थी, तो हृदय बहुत कोमल थे इसलिए। तो उन्होंने बोला कि इनका बंधन खोल दो, इनको पशु की भांति बांध कर मत रखो, क्योंकि वो गुरु का पुत्र है, इसलिए गुरु के समान ही सम्मान कर रही थी। तो प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वो गुरु बनने के अयोग्य है, उसकी तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वो आचरण से, शास्त्र के अनुसार उसका आचरण होना चाहिए, और शिष्यों को भी उसका अनुसरण कराना वो सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, इसलिए वो अपने उच्च पद से गिर गया, इसलिए उसका तिरस्कार होना चाहिए था, भर्त्सना उचित था जो कृष्ण ने किया था। लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय ना होकर प्रथा का प्रश्न था। यह प्रथा है कि गुरुपुत्र को गुरु जैसा ही सम्मान देना चाहिए, तो इसको पशु की तरह मत बांधिए। द्रौपदी ऐसे ही प्रथा का पालन कर रही थी। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि तुरंत अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया जाए। ये उनकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्तों को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों ना सहना पड़े, फिर भी वो अन्यों के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाते हैं। भले ही कोई शत्रु भी हो तो भी उनके प्रति कठोर नहीं होते हैं। ये लक्षण भगवान के शुद्ध भक्तों के हैं। श्लोक नंबर 44। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामच्च भवता शिक्षितो यादनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या और अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तो ये द्रौपदी अपने पति से बोल रही है कि ये द्रोणाचार्य ने आप पर कृपा किया, आपकी गुरु ने, कि आपने इतनी गुप्त विद्याओं को भी सीख लिया धनुष चलाने का, और इतने बड़े धनुर्धर बन गए। तो द्रोणाचार्य बहुत अच्छे शिक्षा गुरु थे, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रार्थ को चलाने और रोकने के रहस्य भी अर्जुन को बताया। ऐसे रहस्य भी बताया जो अपने पुत्र तक नहीं बताया। अर्जुन उनके बहुत प्रिय शिष्य थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्र पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से बाणों को चलाना। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि सुनकर, शब्द का ध्वनि सुनकर बाणों को नियंत्रण करते थे। बिना देखे ध्वनि सुनकर वो बाण चला सकते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अर्जुन भी अंधेरे में तीर चला सकते थे। तो द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के कारण द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, और द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उसका पुत्र ही द्रोणाचार्य के प्रतिनिधि थे। तो यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को ही शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वो विद्या के किसी भी विभाग क्यों ना सिखाता हो, ब्राह्मण ही शिक्षक होना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेश और दान का पात्र बनना चाहिए।
प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे व्यवसाय को ग्रहण करने के लिए अधिकृत है और इसलिए धनुर्विद्या सिखा रहे थे द्रोणाचार्य। धन्यवाद। हरे कृष्ण।